108, 1008 क्यों लगता है किसी महंत के नाम के आगे? 1008 का कोई अर्थ नहीं है, तो बिना मतलब के लोग जो है उसका ऐसे लगा लेते हैं। उनको खुद को जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं है 1008 क्यों लगाते हैं। ये अखाड़ा होता क्या है ये बताइए? तो हजारों साल से भारत की सनातन परंपरा ये व्यवस्थित किस तरह चल रही है, तो ये जो हमारी परंपरा थी उसमें जो है भाई शस्त्र भी सिखाना, शास्त्र भी सिखाना। अखाड़े में और मठ में दोनों में अंतर क्या है? जो मठ होता था तो वो अखाड़ा की एक शाखा होगी, तो ये एक तरह से मठ जो होता था वो सन्यासी का घर है। ऊंची पदवी जो होती है क्या वो सिर्फ एक ब्राह्मण को दी जाती कि जूना अखाड़े पे हमने अभी जो है बहुत से जो है पिछड़े जातियों को भी जगत गुरु शंकराचार्य जी भी बनाया, महामंडलेश्वर भी बनाया हमारा अखाड़े ने। है? एक्चुअल में नागा साधु जो है वो कौन होते हैं? क्या सच में वो मांस खाते हैं? कोई भी नागा जो है मांस मछली वगैरह कोई खाते नहीं है। और ये जो बोलते बहुत से अघोरी जो ये डोंग ही है सभी लोग। जो क्या कहानी क्या है इस जगह की और आपने इसी जगह को क्यों चुना? क्या है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, जैसे आपका देखिए कि काशी विश्वनाथ था ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो इसको भी जो दुधेश्वर भगवान दुधेश्वर नाथ जो है वो भी काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के नाम पर ही नाम बदलने की बात की जा रही है गाजियाबाद के। 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, उसमें कांडव परस्त है, इंद्र परस्त है, तो एक गज परस्त भी एक था। तो जो गज परस्त का मतलब हाथियों का जंगल, जहाँ हाथी जहाँ रहते थे, तो इसको आज भी हम लोग संकल्प लेते हो गज परस्त के नाम से। तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कि गज परस्त जो इसका नाम रखा जाए। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद का ये एपिसोड बहुत ही खास होगा। क्यों? आपने पीछे जो मेरे आप देख रहे होगे लोकेशन या जो जगह आप देख रहे हो ये बहुत ही भव्य है, बहुत ही दिव्य है, क्योंकि हम हैं आज श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में श्री श्री 1008 श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज के साथ। सबसे पहले स्वागत है महाराज जी आपका एबीपी लाइव पर, धर्मा लाइव पर। सबसे पहला सवाल तो यही, मैंने आपका जो नाम देखा उसमें लगा है 1008। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं महाराज जी कि 108, 1008 क्यों लगता है किसी महंत के नाम के आगे? देखिए कि ये जो है भगवान शिव की जो पार्वती जी है माँ भगवती, उसके 108 जन्म हो चुके हैं। तो वो पवित्र माना जाता है कि जैसे माला होती है सुमेरु माला वगैरह, उसकी गिनती कि उसमें 109 माला मन का जो ऊपर वाला सुमेरु होता है और 108 मन के, तो ये माँ भगवती के जो है पार्वती जी के 108 के रूप में। और ये जो है 108 ऐसे प्राचीन समय में जैसे कोई महापुरुष है या कोई राजा महाराजा है उनके 108 लगता था। 1008 का कोई अर्थ नहीं है, तो बिना मतलब के लोग जो है उसका ऐसे लगा लेते हैं। उनको खुद को जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं है 1008 क्यों लगाते हैं। मतलब 1008 का ये 108 होता है, ये कायदे में 108 का जो है वो परंपरा है, हमारे शास्त्रों में विधान है उसमें। जी जी। यानी कि 108 होते 1008 जैसा हाँ, कुछ नहीं है 1008 जैसा कुछ नहीं है। महाराज जी, सनातन धर्म में बहुत खूबसूरती है। एक चीज है जिससे लोग उतने ज्यादा, हमारे यंगस्टर्स या जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो उतनी अवगत नहीं है। जूना अखाड़ा, अखाड़ा कह सकते हैं, ये बहुत तरीके के अखाड़े होते हैं। आज हम जूना अखाड़ा यानी आप उससे जुड़े हुए हैं। ये अखाड़ा होता क्या है ये बताइए, क्योंकि अखाड़ा से लोग ये समझते हैं कुश्ती, लड़ाई, ये सब समझते हैं, लेकिन अखाड़ा होता क्या ये है? देखिए कि प्राचीन समय में पहले इसमें आप देखते हैं कि बहुत हमारा समाज जैसा भी विकसित होता है। मान लीजिए कि भारत का जो है ये संविधान तो 100 साल के अंदर ही बना है सारे चीज़। ये जितनी भी पार्टियां बनी, जितने भी संगठन बने, जितने भी ट्रस्ट बने, ये 100 साल के अंदर के ही। जो हज़ारों साल से हमारी भारत की जो व्यवस्था थी वो जो है परंपरा से, हमारे वैदिक सनातन धर्म से, उनको व्यवस्थित करने के लिए जो है ये अखाड़े होते थे कि भाई धर्म का अखाड़ा, जिसमें धर्म के लिए ट्रेनिंग दिया। एक पहलवानों का अखाड़ा अलग है कि भाई वहाँ पर उनको दिया जाता है। ये जो है अखाड़ा इसलिए बोलते हैं शस्त्र और शास्त्र, कि वहाँ शस्त्र भी पढ़ाया जाता, शास्त्र भी। पहले हमारा देश में जैसे मान लीजिए कि मुगलों का करीब 700 साल राज रहा, अंग्रेज जो है करीब 200 साल, तो 1000 साल गुलाम होने के बाद में भी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरुजन, वो हमेशा लड़ते थे। तो उस समय में क्या है कि संगठन होता, संगठन जैसा भाई, तो अखाड़े का मतलब दूसरा नाम है संगठन। आपस में लोग जो है ये मिलना है, तो उसमें हमारे जो जूना अखाड़े की और ऐसे भी हमारे 10 नाम सन्यासी, जैसे हमारे यहाँ पर अखाड़े जो है टोटल 13 अखाड़े हैं, 6 दर्शन है, 13 अखाड़े। इसमें से ऐसा है कि जो हमारे 7 जो सन्यासियों का अखाड़ा है, 3 उदासी मतलब बैरागियों के हैं, 2 जो है आपका उदासियों का, 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़ा है। तो ये सब मिलकर टोटल 13 अखाड़े होते हैं, जो 13 अखाड़ों का जो व्यवस्था सारी, तो उसी में ही सभी जितने भी हमारे देश में जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उसमें जो हमारा सिख वगैरह भी सब आ जाते हैं।
तो वो सारे इसको जो मानने वाले सभी उसमें वो अखाड़े में, तो पहले समय में वो जो अपने एक तरह से लड़ाई करते थे, तो लड़ाई क्या है कि धर्म के, कोई भी धर्म के ऊपर आक्रमण किया, कोई विद्रोही राजा हो गया कि धर्म को नहीं मानना है, लोग नास्तिक हो गया और लोगों को अपनी जनता को परेशान कर रहा है, तो धर्म गुरु जो होते थे, तो हमारा आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जैसे 4 मठ को स्थापना किया पूरा भारत के चारों दिशा में, और उन्होंने पूरा भारत को एक रूप में बनाने के लिए, अब विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ये सन्यासियों के साथ अखाड़ों का निर्माण किया कि भाई नागाओं का उसकी फौज भी होना चाहिए, सेना भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है आपका, हमारे यहाँ पर अभी जब भी कुंभ मेला होता है तो उसमें अखाड़ा जो है कि उसमें चारों दिशा में 4 जो है अलग अलग जो है धुनी भी होता है, और उसमें अखाड़े के अस्त्र शस्त्र जो पुराने ज़माने में पहले से त्रिशूल है, भाला है, जो भी चलते थे वो भी रखते थे। साथ में गीता है, रामायण है, उपनिषद है, वो शास्त्र भी पढ़ाते। तो शस्त्र शास्त्र दोनों का ट्रेनिंग देना है। तो उसको एक तरह से आप ये आज की भाषा में इसको ये समझ सकते हैं कि आप जैसे यहाँ देश के अंदर में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सी जगह पर एक हर गांव में समिति होती है, ट्रस्ट होता है, और पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस, ये पार्टियां हैं, तो आज वो नाम, वो समय के साथ में नाम बदल जाते हैं। प्राचीन समय में वो जो ये अखाड़े हैं वो यही स्वरूप था, वो संगठित होने का, एक तरह से लोग संगठित होकर लोगों को दिशा दे, व्यवस्थित कैसा बना दे, अनुशासन कैसा चले। तो ये भारत का संविधान जैसे वगैरह अभी लोग बोलते, उदाहरण देते भाई भारत का संविधान ये, तो ये तो अभी 100 साल के अंदर की व्यवस्था है। तो हजारों साल से भारत की सनातन परंपरा ये व्यवस्थित किस तरह चल रही है, तो ये जो हमारी परंपरा थी, तो ये अखाड़ा हुआ, ये अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा है, द्वारा है भगवान का द्वारा, भगवान के द्वार पर जाना है, गुरु के द्वार पर जाना है। तो इस तरह से ऐसे अखाड़ों की जो है वो परंपरा बहुत प्राचीन समय से ही वो अखाड़ा इस नाम पर पड़ा। उसमें जो है भाई शस्त्र भी सिखाना, शास्त्र भी सिखाना, तो दोनों अखाड़ों में जो है वो परंपरा रहती है। तो जिन भी लोगों को अखाड़े का मतलब नहीं पता था, आज महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। एक और चीज पूछूंगी महाराज जी, अखाड़े में और मठ में, मठ भी होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? देखिए कि एक होता है कि आप मान लीजिए कि एक केंद्र होता है आपका, कि कहीं मान लीजिए जैसे हमारा धर्म का केंद्र बनारस है, तो उसका अलग अलग शाखाएं होती है। तो एक अखाड़े के जैसे मान लीजिए कि हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने जो है वो मठों का स्थापना, मठ का मतलब होता है कि एक सन्यासी का घर। आज समय में आज देखते हैं कि जैसे मुग़ल वगैरह आए थे, उन्होंने कोई कोई मुग़ल सराय, ये सराय वगैरह नाम रखा। अंग्रेज आए तो उन्होंने होटल वगैरह का नाम रखा। तो प्राचीन समय में मठ जो होते थे वो होता था कि रात्रि के समय में जैसे कोई आके व्यक्ति विश्राम करना है, उनको भोजन कराना है, और वहाँ विद्यालय जो पहली स्कूल कॉलेज तो जो है आपका अभी ये वो अपने 1000 साल के सारा सिस्टम, उसके अंदर अंदर अभी 200 साल या 300 साल के अंदर पहले जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, गुरुकुल वगैरह है, अखाड़ा मतलब जो मठ होता था, तो वो अखाड़ा की एक शाखा होगी, उसकी शाखा होती थी। उसके अंदर में जो है वो मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ में उनको कर्म कांड का ट्रेनिंग भी देना है, और पूजा पाठ का भी, और अपना शस्त्र का भी ट्रेनिंग देता है, पढ़ाना भी है। और जो लोग आते हैं तो उसके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था वगैरह करना है, भोजन प्रसाद लेना है, रात्रि विश्राम भी है, तो उनका ठहराव का जगह थी। तो ये एक तरह से मठ जो होता था वो सन्यासी का घर है, घर के रूप में। जैसे बिहार में विहार बोलो और मठ बोलो एक ही बात है। तो बिहार में अभी भी बहुत से जो है बिहार, तो वो पूरा एक प्रांतीय, पूरा वो मठ जो था पूरा मंदिरों का और मठ का था, तो उसको बिहार बोला गया। बिहार का मतलब भी होता है मठ। तो ये मठ जो होता है कि कोई भी सन्यासी, कोई भी घूमने वाला भगत है, उनको मिलने वाला, जहाँ आके रुक जाए, ठहरा हो जावे और अपना पूजा पाठ हो। तो एक तरह से अखाड़े की मठ जो एक शाखा है। मान लीजिए कि अखाड़ा, एक बड़ा अखाड़ा केंद्र है, बनारस है, उज्जैन है, जिसका भी अलग अलग जगह पर जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ अखाड़ा बड़ा है। उसके बाद में उनकी जगह जो अलग अलग जगह जो है वो मठों की जो व्यवस्था जो है, वो मठ जो है वो एक छोटा इकाई हो गई, छोटी इकाई, और जहाँ पर जो है आके लोग रुक सके, ठहराव हो सकते, उनकी व्यवस्था हो सके। तो ये मठ बोलो, डेरा बोलो, स्थान बोलो, ये सब। जी, तो अखाड़ा और मठ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से महाराज जी से समझा। इसके अलावा 1008 के बारे में जो बार-बार सवाल आते थे, वो भी आज हमने महाराज जी से ही पूछा कि क्यों 108, 1008 ये क्यों लगते हैं। महाराज जी, एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग श्री श्री लगाते हैं। ये श्री श्री 2 बार, श्री मतलब एक तो हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी माता को श्री कहते हैं, ये श्री श्री क्यों लगाते हैं ये 2 भी बार? शास्त्रों में भी विधान है कि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अखाड़ों की परंपरा में श्री जो है, जैसे आपको पद्मश्री वगैरह जो पदवी जैसा दिया जाता है, तो वहाँ श्री महंत की पदवी दिया, श्री महंत। और ऐसा भी है कि